बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद. Today we are going to solve review exercise 3 from page number 72. We will solve question number 1 and 2 of review exercise 3. Before starting review exercise 3, we have some definitions. First definition is scientific notations. Scientific notation is a way of expressing numbers that are too big or too small to be conveniently written in the form a into 10 raised power n, where 1 is less than or equal to a, less than 10, and n is an integer is called the scientific notation. So, scientific notation बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने का एक तरीका है और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं. a इंटू 10 रेज़ पावर n. a इज़ अ नंबर. a की जो वैल्यू है वो 1 और 10 के दरमियान होनी चाहिए. 1 और 10 के दरमियान. 1 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए और 10 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए. 10 से छोटी और 1 से बड़ी या 1 के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. और जो n पावर है वो इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर्स मीन कि उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. ठीक है. तो ऐसी फॉर्म को a इंटू 10 रेज़ पावर n की फॉर्म को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन. इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है. आप देख रहे हैं 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं. एक है 63,50,000 जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 63,50,000 है हमारे पास ये एग्जाम्पल. अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में a इंटू 10 रेज़ पावर n की फॉर्म में लिखने के लिए पहले देखेंगे कि डेसिमल हमारा इस बिल्कुल इक्वल के साथ वाले ज़ीरो के साथ है. ठीक है. और इसको आप पीछे लेके जाएंगे तो कहाँ पे लेके जाना है? 6 से के बाद आना चाहिए डेसिमल. तो 6.35 और कितने नंबर्स हम पीछे गए हैं? काउंट करेंगे. 1 0 2 3 4 4 तो 0 हो गए और 1 5 हो गया और छठा आपके पास आ गया 3. तो 6.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 6. इसी तरह से 0.000761 को साइंटिफिक नोटेशन में, अब ये बहुत छोटा नंबर है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 7.61 इंटू 10 रेज़ पावर -4. आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर चुके हैं इससे रिलेटेड. हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है अबाउट लॉगरिथम्स. In mathematics, the logarithm is the inverse function to exponentation. एक्सपोनेंटेशन का इनवर्स जो फंक्शन है वो लॉगरिथम कहलाता है. एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स. तो पार्ट्स को जब आप इनवर्स में लिखेंगे तो वो लॉगरिथम की फॉर्म में आएंगे. दैट मीन्स द लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर y टू द बेस a is the exponent x to which another fixed number, the base a, must be raised to produce that number y. For example, log of y to base a is equal to x. वही जो डेफिनेशन अभी मैंने पढ़ी उसी को न्यूमेरिकली हम लिखते हैं log of y to the base a is equal to x. और जब आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाता है? ax is equal to y. अब ये कैसे आता है? जो बेस है वो अपनी जगह चेंज नहीं करती. जिस नंबर का लॉग लिया जाता है उसको आप x की जगह पे ले आते हैं और x को a की पावर बना देते हैं या एक्सपोनेंट बना देते हैं. ठीक है. तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है. log of a y is equal to x. ठीक है. और इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं. ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं. ax is equal to y is an exponential form and log of y to the base a is equal to x is logarithmic form. Our next definition, before going to next definition, historically math scholars used logarithms to change division and multiplication problems into subtraction and addition problems.
बिफोर द डिस्कवरी ऑफ कैलकुलेटर्स। मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि लॉगरिदम्स क्यों यूज़ होते हैं। तो लॉगरिदम्स को यूज़ करने का पर्पस ये है कि आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को, जो बहुत बड़े बड़े डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस हैं, उनको आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट डेफिनेशंस। कॉमन लॉगरिथम। व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम? In mathematics, the common logarithm is the logarithm with base 10. मैथमेटिक्स में कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? जिसकी बेस 10 होती है उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। इसको आप डिकैडिक लॉगरिथम भी बोलते हैं, डेसिमल लॉगरिथम भी बोलते हैं और ब्रिक्सियन लॉगरिथम भी बोलते हैं। ब्रिक्सियन लॉगरिथम इसलिए बोलते हैं कि हेनरी ब्रिक्स ने इसके ऊपर काम किया था, इसलिए उसके काम की वजह से फिर इसको ब्रिक्सियन लॉगरिथम भी कहा जाता है। तो इसके 4 नाम हैं: कॉमन लॉगरिथम, डिकैडिक लॉगरिथम, डेसिमल लॉगरिथम, ब्रिक्सियन लॉगरिथम। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस ई हो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, और ई की जो वैल्यू होती है वो 2.71828182845 होती है। ठीक है, और नेचुरल लॉगरिथम को आप जनरली किस तरह से लिख सकते हैं? या तो आप ln ऑफ x लिखेंगे या फिर आप log ऑफ x टू द बेस e लिखेंगे। ठीक है, ये होता है नेचुरल लॉगरिथम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन एंटी लॉगरिथम की है। एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम एक दूसरे के उल्ट होते हैं या इनवर्स होते हैं या रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, एंटी लॉगरिथम में क्या है? द नंबर दैट रिजल्ट्स व्हेन अ बेस इज रेज्ड टू अ पावर बाय लॉगरिथम। लॉगरिथम से जो पावर रेज की जाती है बेस के ऊपर, वो जो आपके पास क्या आता है? एंटी लॉगरिथम आता है। जैसे 10 इज इक्वल टू 10 रेज पावर 3000 होता है। ठीक है, वो किस तरह से आप लिखेंगे लॉगरिथम में? आप उसको लिखेंगे द एंटी लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 10 इज 1000। द एंटी लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 10 इज 1000 और एंटी लॉग 3 इज इक्वल टू 1000। या फिर क्या होगा? लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3। आप कैलकुलेटर में भी टाइप करें। अगर किसी का आपने एंटी लॉग लेना है तो आप शिफ्ट के बाद लॉग प्रेस करेंगे और आप देखेंगे आएगा 10 रेज पावर। ठीक है, ऊपर लिखा होगा 10 और उसकी पावर में आप नंबर लिखेंगे और इक्वल का साइन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। आगे चलते हैं हम, हमारे पास और डेफिनेशंस हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। लॉगरिथम का जो आपके पास आंसर आता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डेसिमल से पहले वाला, एक होता है डेसिमल से बाद वाला। डेसिमल से पहले वाले पार्ट को इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं और वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और नॉन नेगेटिव डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा। और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? मेंटिसा बोलते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। सपोज लॉग ऑफ 39.2, आप जब इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5933। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है? 1 है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा आपके पास क्या है? 5933। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर मस्ट बी एन इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर जो है वो इंटीजर होना चाहिए। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मेंटिसा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से कुछ और बातें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 10। ऐसे नंबर्स जो 10 से बड़े हैं उनका अगर आप लॉग लेंगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए रखी हैं। लॉग ऑफ 15 इज ग्रेटर देन 10। जब आप इसका लॉग लेंगे तो आपके पास 1.176 आएगा। आप इन दोनों को स्प्लिट करें तो 1 इज कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.176 इज मेंटिसा। तो 1 इज पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। लॉग ऑफ 250, अगर लॉग ऑफ 250 फाइंड आउट करें तो आपके पास आंसर आता है 2.397 और इसमें आपके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक है और
0.397 मैंटीसा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। अगली एग्जाम्पल में आप देखें लॉग ऑफ 4000, इसमें 3.602 ये आपके पास इसका लॉग का आंसर है। 3 इज कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.602 इज मैंटीसा, तो यहाँ पे भी 3 पॉजिटिव है। हमारे पास जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें है लॉग ऑफ 50,000। 50,000 का अगर लॉग फाइंड आउट करें तो आपके पास आता है 4.698। 4 इज कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.698 इज मैंटीसा, तो 4 यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो क्या साबित हुआ कि ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 10 होते हैं उनका अगर लॉग लिया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है। अब ऐसा केस जिसमें आपके पास नंबर लेस देन 1 आए और आपने उनका लॉग लेना है तो फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे, उसकी एग्जांपल देखते हैं। लॉग ऑफ 0.5, अब 0.5 इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा है। आप देख रहे हैं इज इक्वल टू 0.301 माइनस 0.301 आया, जिसमें आपके पास आंसर में माइनस आ रहा है। जब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक में जाएंगे मैं -1 प्लस 0.0699 लिखूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आप कैलकुलेटर निकालें, सॉल्व करें, -1 प्लस 0.699 तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.301। ठीक है। अगर आप डायरेक्टली log of 0.5 find out करें through calculator then you will get -0.301। और अगर आप इसको थ्रू टेबल, लॉगरिथमिक टेबल आप ऐसे सॉल्व करेंगे log of 0.5 तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 bar 0.699। 1 bar is showing negative characteristic of the logarithm. Come to the next example, log of 0.08। अब इसका अगर आप लॉग कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आएगा -1.096। और जब आप इसको थ्रू लॉगरिथमिक टेबल फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास मैंटीसा तो 0.904 आएगा। आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक खुद फाइंड आउट करनी होती है, वो आपने सीख ली है एक्सरसाइज से, तो -2 आती है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो 2 बार 0.904 आंसर आता है। लॉग ऑफ 0.005 आप इसको फाइंड आउट करें कैलकुलेटर से तो आपके पास -2.3010 आता है। और जब आप इसको लॉगरिथमिक टेबल से फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास जो मैंटीसा आता है वो तो आता है 0.699, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक आपने खुद फाइंड आउट करनी होती है तो वो क्या आ जाएगी, वो -3 आएगी। आप इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो 3 बार 0.699 आंसर आएगा। ये जो बार आपको नजर आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1 नेगेटिव है और 0.699 पॉजिटिव है, यानी मैंटीसा इज पॉजिटिव एंड ओनली 1 दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट thing, that is logarithmic rules. There are some rules about logarithms. So these are, you can see that log of x y to the base a, जब बहुत बड़ा नंबर हो और दो नंबर्स हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका आपने लॉग फाइंड आउट करना है तो आप उनको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई से एडिशन में जा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन से किस में आप जा सकते हैं, एडिशन में। वो किस तरीका से कि आप log of x टू द बेस a अलग कर लेंगे और log of y टू द बेस a उसको अलग कर लेंगे और मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा, एडिशन में चेंज हो जाएगा या प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो रूल है वो है log of x ओवर y टू द बेस a। इसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अब ये डिवीजन है, डिवीजन को हम चेंज करते हैं माइनस में, तो log of x टू द बेस a माइनस log of y टू द बेस a। ये आप लॉस पढ़ कर भी आए हैं, हम इनका प्रूफ भी आगे इंशाल्लाह करेंगे। अगला लॉ जो है वो आपके पास है log of x टू द पावर रेज पावर n टू द बेस a। अब x रेज पावर n टू द बेस a को किस तरह से चेंज करेंगे, जो n पावर है वो पहले आ जाएगी और log of x टू द बेस a बाद में लिखा जाएगा। अगला हमारे पास जो लॉ है वो है
लॉग ऑफ b टू द बेस a, इसमें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बेस को। ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला के तहत होता है और हम इसका प्रूफ करना भी सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू, आप देखिए log ऑफ b टू द बेस a है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है, आपके पास देखिए, अब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, 1/, किया। जब 1/, किया तो जो बेस है वो नंबर में चेंज हो गया और नंबर किस में चेंज हो गया, बेस में। यानी b नंबर था तो वो आ गया आपके पास बेस में रेसिप्रोकल लेने के बाद, और जो बेस थी आपके पास a यहाँ पे, वो इधर नंबर बन गया। ठीक है, आफ्टर रेसिप्रोकल। तो ये याद रखना है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो नंबर will change into base and base will be changed into number. The following can be derived from these results. तो ऊपर वाले रूल से आप इसको डिराइव कर सकते हैं और ये आपने सीख भी लिया होगा अपनी एक्सरसाइजेस में। अब हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम हैं कुछ, वही लॉज जिनको अभी मैंने पीछे आपको बताया, उसके मैंने प्रूफ भी लिखे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट रूल लॉ। फर्स्ट जो हमारा लॉ है वो है log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। इसको सोल्यूशन में हम सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमने लेट किया log ऑफ m टू द बेस a, ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहा है उसको हमने लेट किया x के इक्वल, और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। तो जिसका लॉग लिया जाता है वो दूसरी साइड पे चला जाता है, m का लॉग लिया जा रहा है, बेस उधर ही रहेगी और x a के ऊपर आ जाएगी, तो ax इज इक्वल टू m आ गया। इसी तरह से हमने log ऑफ n टू द बेस a को सपोज किया y के इक्वल, और हमने इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, a रेज़ पावर y इज इक्वल टू n। अब हम इन दोनों को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। ax इंटू ए वाई इज इक्वल टू एम इंटू एन, यानी हमने इन दो इक्वेशंस को ए एक्स इज इक्वल टू एम और ए वाई इज इक्वल टू एन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो अब आपके पास आया ए एक्स इंटू ए वाई इज इक्वल टू एम इंटू एन। अब बेस एक जैसी है, ए एक्स इंटू ए वाई, दोनों में ए आ रही है बेस, और पार्ट्स चेंज है या एक्सपोनेंट्स चेंज है, तो पार्ट्स एड अप हो जाते हैं, एक्स प्लस वाई is equal to m into n by changing into logarithmic form। अब ये exponential form है, logarithmic form में करेंगे तो mn a के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और x y mn की जगह पे चला जाएगा, वो आपको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद आपको कलर्ड में नजर आ रहा है, हमने x की वैल्यू जो ऊपर हमने ग्रीन में सपोज की थी वो हम लगा देंगे, डेट इज log ऑफ m टू द बेस a, और y की वैल्यू जो हमने ग्रीन में सपोज की थी वो आपके पास आ जाएगी log ऑफ n टू द बेस a, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया। प्रूफ ऑफ क्वोशंट रूल लॉ ये भी इसी तरह से है, आपके पास log ऑफ m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a प्रूफ करना है। आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में log ऑफ m टू द बेस a को आप x के इक्वल सपोज करेंगे और log ऑफ n टू द बेस a को आप y के इक्वल सपोज करेंगे। फिर इनको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू एम एंड ए वाई इज इक्वल टू एन। फिर आप इन दोनों को, ये दो इक्वेशंस जो ब्राउन में नजर आ रहे हैं आपको, आप इनको डिवाइड करेंगे, ए एक्स ओवर ए वाई, ए एक्स की वैल्यू है एम ऊपर और एन डिनोमिनेटर में। हम जब बेस एक जैसी हो और डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनको माइनस करते हैं। ये एक्सपोनेंट्स के यूनिट में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन। अब आप क्या करेंगे, आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई, और आप x और y की वैल्यू लगा दें। x की वैल्यू आपके पास है log ऑफ m टू द बेस a, और y की वैल्यू आपके पास क्या है, log ऑफ n टू द बेस a। आपने वो लगाया तो आपके पास क्वोशंट रूल लॉ प्रूफ हो गया। ओके, और
third law, that is proof of power rule law. Log of m raised power n to the base a is equal to n into log of m to the base a. अब हम इसका प्रूफ करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड से इसे भी हम सॉल्व करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, log ऑफ m रेज पावर n टू द बेस a, जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है. आपने इसको लेट किया है x के इक्वल, ठीक है. और इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू mn. अब ये जो mn है ये पूरा इस साइड पे आएगा. राइट हैंड साइड पे आप log ऑफ m टू द बेस a को लेंगे y के इक्वल, और इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ay इज इक्वल टू m. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ ax इज इक्वल टू mn या m रेज पावर n. Put value of m from equation 1. आप value of m यहाँ से लेंगे. m की वैल्यू क्या है, ay है, और आप वो किधर पुट करेंगे, वो आप इस जगह पे पुट करेंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगी, ax इज इक्वल टू ay रेज पावर n. y और n दोनों पार्ट्स हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, a रेज पावर n y. ये किसके इक्वल है, ax के इक्वल है. बेस एक जैसे हों और इक्वल हों तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं. जो इनके एक्सपोनेंट हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है. तो x इज इक्वल टू एन वाई आपके पास आ गया. x की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी, आप वो लगाएंगे. y की वैल्यू जो आपने सपोज की थी आप वो लगाएंगे. तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज पावर रूल लॉ. नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो है प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ बेस रूल लॉ. चेंज ऑफ बेस रूल लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट है या डिफरेंट है बाकी तीनों लॉज से. वो है log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b इनटू log ऑफ b टू द बेस a. अब जो आपके पास तीन लॉग हैं, इन तीनों लॉग को आप सपोज कर लेंगे x, y और z के. आप log ऑफ m टू द बेस a को सपोज करेंगे x के, log ऑफ m टू द बेस b को आप सपोज करेंगे y के, और log ऑफ b टू द बेस a को आप सपोज करेंगे z के. और इनको सपोज करने के बाद किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल टू m, by इज इक्वल टू m और az इज इक्वल टू b. और आपने दो इक्वेशंस भी बना ली, सेकेंड वाली को और थर्ड वाली को, ठीक है. तो फ्रॉम इक्वेशन टू आपके पास है az इज इक्वल टू b. पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1. b की वैल्यू क्या है, az है. आप किसे पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे. यहाँ पे आप लिखेंगे az इज इक्वल टू az रेज पावर y इज इक्वल टू m. z और y आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है. तो वो क्या बन जाता है, ay(z). लेकिन ax इज इक्वल टू m है. अब यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ गई, वो क्या है, az(y). आपने m की जगह पे लगाया, ठीक है. तो अब आप देखें ax भी है और इक्वल के उस साइड पे a रेज पावर yz है. फिर आपके पास बेस एक जैसे हैं और इक्वल हैं, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल. आपके पास एक्सपोनेंट है x इज इक्वल टू yz. x की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी, x की वैल्यू आपने सपोज की थी log ऑफ m टू द बेस a, और y की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी, log ऑफ m टू द बेस b, और z की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी, log ऑफ b टू द बेस a. आप वैल्यूज लगाएंगे इधर, तो आपके पास रिक्वायर्ड लॉ आ जाएगा, दैट इज चेंज ऑफ बेस रूल लॉ. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ ax इज इक्वल टू n, देन ax इज इक्वल टू n, देन
ए एक्स इज इक्वल टू एन क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। और आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास ऑप्शंस भी हैं, 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन टू द एक्स, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द बेस एन, third is x is equal to log of n to the base a, and fourth option is a is equal to log of x to the base n. आपको रूल नजर आ रहा होगा, log of y to the base a is equal to x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपके पास गिवन हो तो आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू एन, तो इस लॉ के मुताबिक जो आपको इस कलर्ड एरिया में नजर आ रहा है, इस लॉ के मुताबिक आप x को y की जगह पे, y को x की जगह पे कन्वर्ट कर देंगे और बेस a ही रहेगी। तो इसी तरह अपने क्वेश्चन को चेंज करें, n को x की जगह पे, ठीक है, और x को n की जगह पे, तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो ऑप्शन आपके पास क्या करेक्ट आया, C option is correct answer. Come to the next part, that is second, the relation y is equal to log of x to the base z implies that, जी रिलेशन आपके पास क्या है, log of x to the base z is equal to y। तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, ऑप्शंस को देखकर लग रहा है कि आपको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहला ऑप्शन x raised power y is equal to z, second one is z raised power y is equal to x, third one is x raised power z is equal to y, and fourth is y raised power z is equal to x। उसी लॉ को यूज करेंगे हम दोबारा। अब लॉगरिथमिक से आपने एक्सपोनेंशियल में जाना है, x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x चला जाएगा। तो अपने क्वेश्चन को देखें, x की जगह पे आप y लेकर आए तो log ऑफ y टू द बेस ये आ जाएगा z रेस पावर y, और x चला जाएगा y की जगह पे इज इक्वल टू x। तो z रेस पावर y इज इक्वल टू x इज ऑप्शन बी। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। थर्ड इज द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। बेस कोई भी हो और यूनिटी का लॉगरिथम लेना है। व्हाट इज यूनिटी, यूनिटी इज 1, यानी 1 का अगर आप लॉगरिथम लें, कोई भी बेस हो, 10 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो, कोई किसी भी बेस के साथ अगर आप 1 का लॉगरिथम लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए। ऑप्शंस आर 1, सेकेंड इज 10, थर्ड इज e, फोर्थ इज 0। चलें सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ, उसने बोला है लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 1 टू द बेस इज इक्वल टू 0। कैसे 0 होगा, 0 इस तरह से होगा कि जब आप 10 की पावर 0, अब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे और आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। अब आप 10 की जगह पे 1 की जगह पे आप लेकर आएंगे 0, और लॉगरिथमिक फॉर्म में देखें 1 की जगह पे किसको लेकर आना है, 0 को, और 0 की जगह पे आप 1 को लेके जाएंगे। तो 10 रेज पावर 0 इज इक्वल टू, आप 10 की पावर 0 लें कैलकुलेटर में तो आपके पास 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉग ऑफ जो 1 है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। सो ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे आप टाइप कीजिए लॉग, फिर आगे 1 लिखिए और इक्वल का बटन प्रेस कीजिए, you will get the answer 0. Our fourth MCQ is the logarithm of any number to itself as base। किसी भी नंबर का आप लॉगरिथम लें जिसको आप, जो बेस भी हो, जैसे log of 2 to the base 2, log of 5 to the base 5, log of 10 to the base 10। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शंस हैं 1, 0, -1 और 10। इसको हम सॉल्व करते हैं। log of 10 to the base 10 हमने लिया, आप कैलकुलेटर में लिखिए log of 10,
और इक्वल का बटन प्रेस कीजिए, यू विल गेट आंसर 1। इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर 1 क्या होती है, 10 होती है, तो आंसर विल बी 1। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Fifth MCQ is log of e is equal to dash, where e is approximately equal to 2.718. The options for this MCQ are 0, 0.4343, infinity और 1। हम इसको सॉल्व करेंगे। आप कैलकुलेटर पे लिखिए log of 2.718 और इक्वल का बटन प्रेस कीजिए, you will get the answer that is 0.4343. So option is option B. Our sixth MCQ is the value of log P by Q is. The options are log of P minus log of Q. Second, log of P divided by log of Q. Third, log of P plus log of Q. Fourth, log of Q minus log of P. हमने अभी लॉ को प्रूव किया है जो कि क्वेश्चन लॉ था। इसमें हमने पढ़ा log of m over n to the base a is equal to, जो न्यूमरेटर है वो पहले आएगा, डिनोमिनेटर भी ऊपर जाएगा लेकिन साइन माइनस का होगा। तो आपके पास log of p, p is numerator, q is denominator, तो log of p minus log of q, this is correct answer by the given law. So option A is correct. Our seventh MCQ is log of p minus log of q is same as. अब उसी चीज को आपने फिर क्वोशंट फॉर्म में लिखना है या डिवीजन की फॉर्म में लिखना है। तो ऑप्शंस है log of q by p, log of p minus q, log of p by log of q and log of p by q। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप इसको फाइंड आउट करेंगे सी लॉ के जरिए। तो आंसर विल बी log of p minus log of q। सोचें, log एक बार लिखा जाएगा और p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। दैट विल बी option D. Our next MCQ is log of m to the power n can be written as. The options are log of m raised power n, whole raised power n. Second option is m into log of n. Third is n into log of m. Fourth is log of m into n. तो हम रिवाइज करेंगे अपना लॉ, दैट इज log of m रेज पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू, अब पावर पहले आ जाती है, n पहले आ गया, log of m टू द बेस a, तो n पहले चला जाएगा, log of m। तो ऑप्शन C will be correct answer. Okay, move to the next question. This is ninth part. Log of a to the base b multiplied by log of b to the base c can be written as. The options for this MCQ: log of c to the base a, log of a to the base c, log of b to the base a, log of c to the base b. For this MCQ, we will solve this question, that is log of a to the base b multiplied by log of b to the base c by using change of base formula. Log of a over log of b multiply by log of b over log of c. Cut log of b from numerator and denominator. Numerator denominator से log of b cancel हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log of a और log of c। न्यूमरेटर में log of a बचेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास log of c बचेगा। आप इसको a की log में कैसे लिखेंगे, a और c आपके पास बेस में आ जाएगा, log of a to the base c. So what will be our answer? Option B. Our 10th MCQ is log of x to the base y will be equal to dash. The options for this MCQ are log of x to the base z over log of z to the base y. Second is log of z to the base x over log of z to the base y.
third is log of x to the base z over log of y to the base z, and fourth is log of y to the base z over log of x to the base z. For its solution, let's solve this sum. Our question is log of x to the base y. We can write log of x to the base y as log of x over log of y by change of base law. Then we can also write this log of x over 1 into 1 over log of y. Multiplying log z with 1 on न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के साथ आप log of z को मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 न्यूमरेटर में मौजूद है, एंड डिनोमिनेटर के साथ भी आप जो 1 डिनोमिनेटर में मौजूद है उसके साथ भी आप log of z को मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपके पास कैसे आ जाएगा log of x over 1 into log of z multiply by 1 into log of z divided by log of y. जब आप मल्टीप्लाई करते हैं पूरा पूरा हो गया log of x over log of z multiply by log of z over log of y. By change of base formula we can write. अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक log में फर्स्ट फ्रैक्शन को log of x to the base z multiply by log of z to the base y, आप ऐसे लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट में by taking reciprocal of log of z to the base y, जो आपके पास सेकेंड लॉग है उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा log of x to the base z मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर log of y to the base z. अच्छा, अब देखिए क्या चेंजेस आई हैं. पहले था z का log ले रहे थे और बेस y थी. जब आप रेसिप्रोकल लेकर आए डिनोमिनेटर में तो log of y आया टू द बेस z के साथ. इन दोनों को अब log of x to the base z मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो आंसर आपके पास बना log of x to the base z over log of y to the base z. अब देखिए आप अपने MCQ को, आपका MCQ में ऑप्शन था कोई ऐसा? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, that is complete the following. For common logarithms the base is dash. Our first question for complete the following is for common logarithms the base is dash. Let's revise the definition of common logarithm. In mathematics the common logarithm is the logarithm with base 10. So in this blank 10 will become, for common logarithms the base is 10. The correct answer is 10. Second question is the integral part of the common logarithm of a number is called. Let's revise the definition. The integral part of common logarithm is called characteristic. So the answer will be characteristic. Third question is the decimal part of common logarithm of number is called. Let's revise the definition again. From the underlined part, the non-negative decimal part is called mantissa. Non-negative decimal part. So the decimal part of common logarithm of the number is called mantissa. Correct answer is mantissa. Next is, if x is equal to log of y, then y is called the dash of x. X is equal to log of y. x log of y है तो उसके इक्वल है, तो y क्या होगा? डेफिनेशन देखते हैं. एंटी लॉगरिथम क्या होता है? द नंबर दैट रिजल्ट्स व्हेन अ बेस इज रेज्ड टू अ पावर बाय अ लॉगरिथम. 10 is equal to thousands is expressed by the anti-logarithm of 3 to the base 10 is 1000, or anti-log 3 is 1000, or log of 1000 is equal to 3. तो anti-log 3 is equal to 1000 और log of 1000 is equal to 3. तो आपके पास आंसर क्या आएगा? एंटी लॉगरिथम आएगा. x is equal to log of y है तो फिर y से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वो एंटी लॉग ऑफ x होगा. Next is the characteristic of the logarithm of a number is 2 bar. एक नंबर है
जिसके लॉगरिथम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 बार है, मीन्स के 2 नेगेटिव है, that number will have dash zeros immediately after the decimal point. How? Let's have a look. Log of 0.5 is equal to, answer is 1 bar 0.699. 2 bar is equal 2 bar 0.904. इसको अगर log में देखें तो 0.08. How many zeros after the decimal point? Yes, only 1 zero. So answer will be 1 0. If the characteristic of the logarithm of a number is 2 bar, that number will have 1 0 immediately after the decimal point. और अगर क्वेश्चन में ये आता कि 3 बार, तो फिर क्या होता? फिर कितने आपके पास जीरोस आने थे? आप थर्ड एग्जाम्पल को देखें, डेट इज 0.005. तो 0 पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद कितने जीरोस आ रहे हैं? 2 जीरोस आ रहे हैं. तो जब 3 बार होगी तो फिर डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 जीरोस आएंगे, और जब 2 बार होगी तो डेसिमल के बाद आपके पास 1 जीरो आएगा. Our last question is, if the characteristic of the logarithm of a number is 1, that number will have dash digits in its integral part. अगर एक नंबर के लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो हमने बताना है कि इंटेग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स होंगे. इंटेग्रल पार्ट कौन सा होता है? यानी डेसिमल से पहले वाले पार्ट में कितने डिजिट्स होंगे. ठीक है, तो हम रिवाइज करते हैं अपनी एग्जाम्पल्स को. पीछे हमने देखा, आप देखें कि 4 एग्जाम्पल्स हैं. पहली एग्जाम्पल में 1 कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और फोर्थ में 4. तो जिसमें 1 कैरेक्टरिस्टिक है, आप उसके अगर इंटेग्रल पार्ट देखें, उसका नंबर का जिसका लॉग लिया जा रहा है, डेट इज 15. तो हाउ मेनी डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट? देयर आर 2 डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट. तो आंसर विल बी 2. दिस इज आवर review exercise 3. I hope you will find it easy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.